हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन कल रात को 1,08,000 पे पहुंच गया, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब उसको देखते हैं तो एक अलग एहसास होता है, एक अलग खुशी होती है कि भैया बिटकॉइन यहाँ अच्छा कर रहा है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ क्रैश कर रहे हैं और ज़्यादा डर लगता है जब ऐसा महसूस होता है कि भैया बिटकॉइन नीचे जो अभी हमें आता दिखा 1,8 से 1,3-4,000 पे आ गया, तो ऑल्ट कॉइन्स जो दूसरे कॉइन्स होते हैं वो और ज़्यादा गिरते दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम धर्म संकट के अंदर हैं कि भैया बिटकॉइन के लिए खुशी मनाएं या हमारे ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, उनका दुख मनाएं। तो सिचुएशन क्या लगती है, क्या हमें यहाँ डरना चाहिए या अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने और सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, जो कहानी चल रही है और जिस हिसाब से कल 1,08,000 पे बड़े इंस्टीट्यूशंस और वेल्स ने बिटकॉइन की बाइंग करी है, ईटीएफ्स ने बिटकॉइन की बाइंग करी है, तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं पिक्चर कुछ और ही बता रही है। और यहाँ पे हम जब बात करते थे कि 1,10,000 छूता दिखेगा, $1,00,000 को अगर ये पार करता है तो ऑलमोस्ट उसके आसपास हमारे टारगेट के आ चुके हैं। और दिसंबर के अंदर 3 दिन पुरानी वीडियो है, $1,00,000 के आसपास बिटकॉइन टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और हमने ये बोला था आने वाले 2 हफ्ते, और यहाँ पर सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं लास्ट 2 हफ्तों के लिए, और यहाँ पे हम $1,10,000 को छूने के करीब आ ही गए थे। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, हमें टेंशन लेनी चाहिए, ये मौका है या धोखा है। टेंशन में अगर हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए भैया इसके अंदर, मार्केट के अंदर बहुत कुछ है। और बिटकॉइन को जो आप देख रहे हो ना ऑल टाइम हाई बनाते, तो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी आपको इस टाइम पे डरी सहमी या वेट एंड वॉच की सिचुएशन में लग रही है, सब कॉइन्स के नंबर आएंगे। और इसका एक रीसेंट एग्जांपल पिछले महीने का ही दे दूँ। $1,00,000 पे जब पार करा था तो फिर थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स डरे हुए थे ना, रुके हुए थे ना, और फिर जैसे ही $1,00,000 के नीचे थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स ने पंप लेता दिखाया ना। तो ऐसा ही कुछ कुछ आने वाले दिनों के अंदर आपको होता दिख सकता है। थोड़ा सा सब्र, पेशेंस यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। और मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, क्या बड़ी न्यूज़ चल रही है जो आपको पता हो रही चाहिए, उस बारे में बताऊंगा। बिटकॉइन का क्या लगता है उस बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे हम 5-7 कॉइन लेंगे, टॉप कॉइन्स हैं, बड़े कॉइन्स हैं, टॉप 100 के अंदर है, टॉप 50 के अंदर है। अगर वही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और हम अगले 3-4 महीने तक अगर इन कॉइन्स के अंदर बने रहे तो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। 2 लेवल पे एंट्री बनाने की कोशिश करें तो अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो यार इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो उन कॉइन्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर बताने के लिए। सिचुएशन कैसी भी हो, जब हम आपका हमेशा साथ देने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी तो हमारा साथ दे सकते हो ना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो ना, तो वो कर दिया करो यार बिना कहे कभी कभी। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले 2 न्यूज़ बताऊंगा और फिर ये जो एग्रेसिव बाइंग चल रही है ना, आप आइडिया लगा सकोगे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। 2 बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं यहाँ पर। हमें पता है यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंसी की जो है शपथ लेते दिखेंगे और चेयर पे बैठते दिखेंगे। यहाँ पे जितने जोरों शोरों से ये बिटकॉइन की बाइंग हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज़ वो बैठते ही यहाँ पे बनाते दिख सकते हैं। और इसी वजह से ये एग्रेसिव बाइंग और बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के लिए जो ड्राफ्ट है बिटकॉइन को अपने रिजर्व में रखने के लिए यूएसए के अंदर, वो भी यहाँ पे सामने निकल के आया है। अब यूएसए की गवर्नमेंट सीरियस होगी तभी ऐसी जो है चीज़ें निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे सिर्फ यूएसए की गवर्नमेंट, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि भैया 1 मिलियन 10 लाख बिटकॉइन वो अपने रिजर्व में रखते दिख सकते हैं। और 10 लाख अगर रिजर्व में रखते दिखेंगे तो बिटवाइज की जो प्रिडिक्शन निकल के आई है, अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का प्राइस $5 लाख को भी छूता दिख सकता है। अब ये चीज़ होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप प्रो लगते हैं और सिचुएशन निकल के आ रही है, ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा फ्यूल है जो हमें आने वाले दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले हम बात करते थे कि भैया किसी इन्वेस्टर ने ले लिया बिटकॉइन, फिर बात करने लगे यार किसी इंस्टीट्यूशंस ने ले लिया।
अब बड़े बड़े बैंक्स जो है बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बिटकॉइन की सर्विसेज दे रहे हैं, बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। Q3 Q2 की बात करते हैं, यूएसए के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन अपनी होल्डिंग को डिस्क्लोज किया, या ब्लैक रॉक ETF या जो भी ETF है उनके अंदर अपनी बाइंग दिखाई। उसका मतलब है इनडायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर ही उन्होंने पैसा लगाया। अब यहाँ पे अब ये यहाँ इससे भी एक लेवल ऊपर चली गई सिचुएशन। हमें पता है कि एल सल्वाडोर यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल कर चुका है। बहुत सारी और कंट्रीज़ जो निकल के आ रही हैं कि आने वाले टाइम के अंदर लीगलाइज या इसको लीगल टेंडर बनाते दिख सकती है। और इतना ही नहीं, ओहायो की बात करते हैं यहाँ पर, वो भी अपने रिज़र्व के अंदर बिटकॉइन को रखने की बात कर रहा है। रशिया भी अपने बिटकॉइन को रिज़र्व रखने की बात कर रहा है। तो ये बहुत कुछ चल रहा है जो हम यहाँ पर हमें समझना चाहिए। और इसीलिए लगता है कि जो बिटकॉइन को बाय करने की होड़ है ना, किसी भी रेट में मिले और मार्केट के अंदर सप्लाई है नहीं। अगर आप देखते हो कि भैया यहाँ पर एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन का देखते हो तो अपने लोएस्ट पे है, मतलब इससे कम बिटकॉइन कभी एक्सचेंजेस पे थे ही नहीं, सप्लाई है नहीं, और जिस रेट पे भी मिल रहा है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि खेल यहाँ पर बहुत बड़ा है और हमें ये बात समझनी चाहिए। और ये पता कैसे चलता है? जब हम इंस्टीट्यूशंस और बिटकॉइन ETF को यहाँ देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। अगर यहाँ पर ETF वाले सेल कर रहे होते तो समझ में आता कि चलो यार 10-20% इन्होंने माल जो है खाली कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी चल रही है। अब उल्टी क्या चल रही है? यहाँ पर कल की बात करते हैं, ब्लैक रॉक 733 यानी कि $750 मिलियन के आसपास, 750 मिलियन आप समझते हो, लगभग 6000 करोड़ रुपए के एक दिन के अंदर बिटकॉइन खरीदे। 6000 करोड़ बहुत होता है, लगभग 7000 बिटकॉइन उन्होंने कल खरीद डाले, और वो भी $1 लाख के ऊपर। वो 50 पे भी खरीद रहे थे, वो 60 पे भी खरीद रहे थे, 70 पे भी। और पिछले अगर देखते हो 15-20 दिन से कोई भी नेगेटिव इनफ्लो नहीं रहा है, खासकर ब्लैक रॉक की हम बात करते हैं। तो ये चल क्या रहा है? ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता है? इसके बारे में हमें और थोड़ा डिटेल के अंदर समझने की ज़रूरत है। कि अगर माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वो यहाँ पे 1 लाख से ऊपर, पहले हम सोचते थे 1 लाख के ऊपर क्या हो सकता है, अब यहाँ पे 1 लाख के ऊपर वो खरीद रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक रॉक और जितने भी और ETF हैं वो 1 लाख के ऊपर बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमें समझना है, और शायद ये USA से रिलेटेड है, या यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट्स हैं या जो बैंक्स हैं, जो रिज़र्व बैंक होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन को लेके होड़ लगाने वाले हैं। या ऐसा लग रहा है कि भैया USA ये चाह रहा है कि हम सबसे पहले ही इसके ऊपर कंट्रोल बना लें। इसी वजह से अगर आप देखते हो तो ETF के पास में और माइक्रो स्ट्रेटजी की अकेले एक कंपनी के पास में पूरे वर्ल्ड की बिटकॉइन की 2% सप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है। 4-4.5 लाख बिटकॉइन वो होल्ड कर चुके हैं। और पूरे अगर मैं देखता हूँ ETF की बात करते हैं तो लगभग जो है वो भी अच्छे खासे बिटकॉइन यहाँ होल्ड कर चुके हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट्स का आपको पता है, US से 2 लाख से ऊपर, चाइना के पास में भी बिटकॉइन कहते हैं, और बहुत और दूसरी कंट्रीज़ हैं जो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सीज़ किए हुए बिटकॉइन है वो होल्ड करती है। तो कहीं ना कहीं खेल बड़ा है। और अब ये जो इन्वेस्टर से या आप कह लीजिए कंपनी से या इंस्टीट्यूशन से एक लेवल अप, जो हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के अंदर जाने की बात करते हैं, उस लेवल तक बिटकॉइन की कहानी पहुँच चुकी है। और आप कह लीजिए, ये लो, मैं तो बीच में बोल रहा था बिटकॉइन, अब ये वीडियो वाले भी कहते हैं कि भैया वीडियो लाइक कर दिया करो, तो ये इस बार मैंने नहीं बोला, तो आप देख लो, अब तो ये भी चाहते हैं कि भैया आप हमें सपोर्ट करा करो। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ थी समझने की थी, थोड़ा सा हमें क्या दिखता है, $1 लाख से ऊपर आगे क्या। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो हम कप एंड हैंडल का चार्ट आपको पकड़ के बैठे हुए थे पिछले 3 महीने से, और यहाँ पर उसका वो चैनल को ब्रेकआउट करके अब हमारे एक टारगेट के आसपास ये आ चुका है, $1,10,000 के आसपास। $1,10,000 हम दिसंबर के अंदर सोच रहे हैं कि यहाँ तक हिट कर सकता है। और अगर हिस्ट्री को भी देखते हैं, और बिटकॉइन की जो हम बात करते थे कि हिस्टोरिकली डाटा रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तब आपको समझ में नहीं आई होगी हमारी बात। लेकिन आज आपको बात समझ में आ रही होगी Q4 क्या कर सकता है। Q4 की अगर मैं बात करता हूं, जब हम बताते थे और वहां पर बिटकॉइन जब नवंबर के अंदर झटका दिया, अक्टूबर के अंदर झटका दिया, तो आप कहने लगे पता नहीं यार, हिस्ट्री तो रिपीट होती दिख नहीं रही है। लेकिन हिस्ट्री रिपीट हुई और ये डाटा आपको देखना चाहिए।
और जब ऐसा अभी तक हुआ है तो आने वाले टाइम के अंदर और होता दिख सकता है। 2016 की बात करते हैं, यहाँ पर आखिरी क्वार्टर के अंदर लगभग 58% रिटर्न दिया, 2020 के अंदर लगभग 160% रिटर्न दिया, और यहाँ पर अगर हम अभी तक देखते हैं 2024 के अंदर ये 60% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। 65% तो अभी 1,03,4,000 डॉलर पे दिखा रहा है। तो आप कह लीजिए इसको हिस्ट्री रिपीट होते मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाफिंग ईयर का क्वार्टर 4 अच्छा होता है कि नहीं मानेंगे या मानेंगे, वो आप पे छोड़ दिया। तो इसलिए जब चीज़ें सही हो रही होती हैं और जो साइकिल घूमता है और कहीं ना कहीं वही चीज़ दोबारा होते दिखी, 2.5 साल तक हमने वनवास देखा, बेयर मार्केट देखी, और 1-1.25 साल जो हम अभी खेल देखने वाले हैं, 1.5 साल, उसके अंदर से हम 3-4 महीने देख चुके हैं, और उसके अंदर क्या जलवा बिटकॉइन ने दिखाया है वो किसी से छुपा नहीं है। अब ये चीज़ें आपको समझनी है कि आपको यहाँ पे करना क्या है। लेकिन हमारा जब पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होते दिखता है ना, तो भैया दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देता है, और यहाँ पर यही लगता है क्योंकि इस टाइम पे हमें ऑल्ट कॉइन्स गिरते दिख रहे हैं। उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं चार्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर 1,02,000 या 1,00,000 डॉलर के ऊपर अगर ये स्टेबल होता है तो दुआ कीजिएगा यहीं पे रहे और स्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर ये स्टेबल होता है तो ऑल्ट कॉइन्स की जो है बारी आते आपको दिखेगी। अगर यहाँ पे ये टिकता है तो 1,10,000 डॉलर, और फिर हम 1,25,000 डॉलर का इसका अगला टारगेट देखते हैं। लेकिन अगर ये नहीं टिकता है 1,00,000 डॉलर पे, जो इसको फिलहाल टिकना चाहिए, क्योंकि अगर वीकली और मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो समझ लीजिएगा एक बड़ा जो है बुलिश सिग्नल होगा। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो 90 से लेके 93-94,000 डॉलर्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए निकल के आती है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। ये सब कुछ आपके पास में भी है, सब कुछ मेरे पास में भी है। हमने आपको चार्ट्स और सिग्नल सिखाने की कोशिश की। कई लोग बोलते हैं ना कि यार चार्ट्स काम नहीं करते हैं। 1,02,000 डॉलर पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, वो चार्ट कहता था, फिबोनाची की रेशियो थी 1.61, 1,00,000 डॉलर के ऊपर बार बार जाके हिट कर रहा था ना। अब ये हमारी तरफ से नहीं है, इसलिए कहते हैं जब यहाँ पर फंडामेंटल्स कभी रुक जाते हैं तो टेक्निकली क्यों अटक रहा है वहाँ पर, फिर बताते हैं ये टेक्निकल्स, और ये आपको समझ में आने चाहिए और सीखना चाहिए सारी चीज़ों पे। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ ऑल्ट कॉइन्स की। अब ऑल्ट कॉइन्स के साथ दुविधा क्या है, बिटकॉइन पंप कर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स वेट एंड वॉच या स्टैंड बाय पे चले गए हैं, थोड़े डर गए हैं। अब वो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं जब हम बिटकॉइन को पंप करते देखते हैं तो सारा का सारा फोकस यूजर्स का, इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशंस का चला जाता है भैया बिटकॉइन के ऊपर, ऑल्ट कॉइन्स को बाद में देखेंगे। तो कुछ पैसा वहाँ से भी निकलता है और कुछ पैसा जो है, नया पैसा जो आता है वो सारा का सारा हमें बिटकॉइन में जाता दिखता है। और ये पहले भी हुआ था, जब 1,00,000 डॉलर पे हमने इसको हिट करता दिखा, ऑल्ट कॉइन्स गिर गए थे ना, गिरे थे, लेकिन उसके बाद में हमने उनके अंदर फिर दोबारा से एक बड़ा पंप देखा ना। तो ये चीज़ पहले कई बार हुई है। और यहाँ पे चार्ट दो आपको पता है, पार्ट 2 ऑल सीजन का जो हम शेयर करते हैं आपके साथ में, सबसे पहले नया पैसा आता है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन फिर स्टेबल होता है तो फिर हमें देखते हैं इथेरियम और बड़े कॉइन्स के अंदर, और फिर जो है लो टू मिड कैप, और फिर सारे कॉइन्स फटते दिखते हैं। तो एक साइकिल है हर चीज़ का, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। अगर आप अच्छे कॉइन लेके बैठे हो या अभी तक नहीं लिए हैं, बड़े कॉइन्स पे भी अगर आप फोकस कर लो तो यहाँ पे उनके अंदर पोटेंशियल लगता है। लेकिन हमें समझना क्या है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ बढ़ती दिख रही है, 61 से 55 आई और दोबारा से 57 के ऊपर चली गई है। लेकिन हमें इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे बिटकॉइन क्या भी बढ़ेगा और आने वाले टाइम के अंदर ऑल्ट कॉइन मार्केट भी आपको और अच्छा करते दिख सकती है। बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताने की ज़रूरत है, सब्र दिखाने की ज़रूरत है। और मुझे पता है जो पुराने चावल हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक कॉइन्स होल्ड करे हैं, खासकर XRP जो 2017 में अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब जो है उस लेवल के आसपास आया है, तो भैया वो तो कर लेंगे। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। उनको चाहिए भैया रातों रात कुछ हो जाए और हम यहाँ पे माला माल हो जाएं। यहाँ तो भैया क्रिप्टो करेंसी मार्केट पैसा बनाने की मशीन है। अरे नहीं भैया, क्योंकि मैंने देखा है जो इस माइंडसेट से आता है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान भी होता है, टेंशन खुद भी लेता है, अपनी फैमिली को भी देता है, और घूम फिर के यहाँ से ज़ीरो कुछ कमा के जाता है, बल्कि यहाँ पे गवा के ही जाता है। तो ये आपको थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करनी है कि जब हम 8-10 साल से यहाँ हैं और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पर इसको रातों रात जो वो छड़ी घुमाई और
कुछ बन गया, ऐसा नहीं होता। मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, और ये आपको हमारी वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं लगातार दिखती होगी। अगर दिखती है तो हमें अप्रिशिएट कर सकते हो। इस बार तो मैं खुद कर रहा हूँ, पहले तो मैंने नहीं किया था, लेकिन ऑटोमेटिक आ गया था, लेकिन इस बार तो मैं हक से बोलता हूँ कि यार सिचुएशन कैसी भी हो, अपना मोराल जो है कहीं ना कहीं डाउन नहीं करना है। और दूसरी चीज़, रिस्क उतना लोगे जितना आप झेल सको, तो आपको टेंशन होगी नहीं। यही चीज़ 15,000 पे भी थी, यही चीज़ 50,000 पे भी थी। जब 50,000 पे नीचे आया 75 लगाने के बाद, सब बोलने लगे ना 20 आएगा, 15 आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ और पोर्टफोलियो मैनेज करके चलोगे तो कभी भी परेशान नहीं होगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करनी है, उसमें से सबसे पहले इथेरियम को देखना है, क्योंकि इथेरियम कहीं ना कहीं अटका हुआ है। और इथेरियम के अंदर अटकने का मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें खटक रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर जब मैंने और ज़्यादा डिटेल के अंदर देखा तो मुझे पता चला ये ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि सबका फोकस बिटकॉइन के ऊपर है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इनकी बाइंग देखने को मिल रही है ETF फॉलो किया इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और जिस हिसाब से इथेरियम के ऊपर गुपचुप तरीके से ये खरीद रहे हैं ना, कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ और ही चल रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जब ये जैसे बिटकॉइन को भगाया था, आपको पता नहीं चला ना कि कब। अब यार इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार, आप मुझे बताओ, नवंबर के अंदर $55,000 से दिसंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ, 1,08,000 $1,10,000 पे चले गए हैं। क्या चाहिए और भाई बिटकॉइन से? ऐसे ही आपको शायद पता नहीं चलेगा जब ऑल्ट कॉइन्स मार्केट यहाँ बढ़नी शुरू करेगी। 2400 से आज $4,000 पे है। इथेरियम भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास आ ही गया है, और कई कॉइन्स डबल से ज़्यादा 4-4, 5-5 गुना हुए हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर। और क्या चाहिए? तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पे अगर इथेरियम टेक्निकली देखते हैं तो $4,000 पे इसको एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये पार कर गया, जो फिबोनाची की रेशियो 0.78 उसके पार गया, तो फिर ये आने वाले टाइम के अंदर हमें ऑल टाइम से पहले रुकता नहीं दिखता है। लेकिन सिचुएशन क्या है, बार बार वहाँ जा रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर अगर वीकली या मंथली कैंडल क्लोज हो गई तो फिर कमाल देखिएगा। लेकिन हमें लगता है कि शायद ऑल टाइम हाई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। इसके ऊपर जाके हम जो देखते हैं, इसको ऑलमोस्ट $7,500 से $10,000 इस बुल सीज़न का पीक हमें दिखता है। अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, हमें 1.5 लाख के आसपास इसका पीक दिखता है। दूसरों की प्रिडिक्शन पे जाएंगे तो फिर 2.5 लाख भी सुनने को मिल जाता है। लेकिन अगर इथेरियम की सपोर्ट की बात करते हैं, अगर एंट्री बनाने की सोच रहे हो, 3350 जो हमें लगता नहीं है शायद आने की कोशिश करेगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, कुछ झटका लगा तो 3350 पे आता है, तो फिर आप यहाँ पे इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। एक अच्छी एंट्री का मौका 3500 और 3350 पे है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरे कॉइन्स की, और बड़े कॉइन्स अभी भी आपको अच्छा मौका दे रहे हैं, तो भैया उन पे फोकस कर लो। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, और जब गिरेगी तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और डोमिनेंस गिरेगी तो ये हम देख रहे हैं कि भैया 40 से 45 के बीच में आएगी, तो अपना पोर्टफोलियो खाली कर देना है। तो उसका सिर्फ हमने थोड़ा सा सब्र रख के, थोड़ा सा पेशेंस दिखा के, वही कहता हूँ ना, पॉपकॉर्न खा के तमाशा देखो। अभी तक देखा है ना, जलवा दिखाना तो आने वाले टाइम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सब्र दिखाने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, ये कॉइन है जो अभी तक कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अगर इसके बॉटम से देखता हूँ, $1 से अगर $8 लगा गया है, तो फिर दिखता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया। लेकिन अभी रिसेंट टाइम के अंदर इसने कुछ खास नहीं किया, और जिस हिसाब से इसकी अपडेट और डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये अच्छा करता दिख सकता है। एक एंट्री 6 या 5.8 और एक एंट्री लगभग 5 या $4.8 के नीचे मिल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। $8 से लेके $11 इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं, $13 तक भी जा सकता है। लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई $20 के आसपास छूने का पूरा पोटेंशियल रखता है, और उसके पार जाने का भी पोटेंशियल इस सीज़न के अंदर रखता है। तो इस पे आप फोकस कर सकते हो। दूसरा SEI, यहाँ पर हमने सुई मिस कर दिया। ये कॉइन है जिसने भी कुछ खास नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर भी लगता है पोटेंशियल है, और 60 के आसपास की इसकी रैंक चल रही है। 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिले 0.55 और एक एंट्री लगभग 0.45। 2 लेवल पे एंट्री के लिए देखना है। तो यहाँ पे अगर बाइंग के लिए भी देख रहे हो तो 2 लेवल पे हमने एंट्री लेनी है, एक 50 की सपोर्ट पे और 200 की सपोर्ट पे, 200 मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे लगता है कि मार्केट के अंदर ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। इसका टारगेट 0.75 से लेके $1 शॉर्ट टू मिड टर्म है, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है।
आर्बिट्रम के लिए लोग पूछ रहे हैं आधे डॉलर के नीचे मिस किया है, लेकिन अगर ये 0.9 और 0.78 या 75 डॉलर के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 0.78 के आसपास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है। फिलहाल इसको फिबोनाची की रेशियो 0.23 उसकी सपोर्ट मिल रही है, लगभग 0.9। तो ये दो लेवल पे अगर एंट्री मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी लगता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का, और 2 से 2.5 इसका ऑल टाइम हाई ये छूता आपको दिख ही सकता है बहुत ईजिली, ऐसा लगता है, लेकिन उसके ऊपर भी जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है फेच, FET। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा कॉइन निकल के आ सकता है। कुछ खास इसने नहीं किया है, 50 डे मूविंग एवरेज $1.5 के आसपास इसको एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री 1.35 डॉलर पे मिल जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। पूरा पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में $2 से $2.5 जाने का, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके और पार जाने का। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन है, हल्के में ले रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ खास उसने किया नहीं है, वो है पॉलीगॉन मैटिक। आधे डॉलर के नीचे अगर ये मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी है। 1 या $1.25 इसके लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को जब बुल रैली आएगी छूता दिख सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री 4.2 डॉलर के 0.42 डॉलर के आसपास आए 42 सेंट्स तो बनाई जा सकती है। आखिरी कॉइन ओरेकल लिंक ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया है, पाइथ वो भी अच्छा करता दिख सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज की अगर सपोर्ट पे अगर ये मिल जाए 0.35 सेंट के आसपास, यानी कि 0.35 डॉलर, और एक एंट्री 0.45 डॉलर या $4 के आसपास मिल जाए तो ये 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता दिखे। और जो भी कॉइन मैंने बताए हैं टॉप 50 टॉप 100 कॉइन्स के अंदर हैं, तो इनके अंदर रिस्क कम लगता है और रिटर्न के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करो, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके सब कुछ करने की कोशिश करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।